शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। जय सिया राम। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पापांकुशा एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि को पद्मनाभ एकादशी का व्रत आता है। पद्मनाभ द्वादशी अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मनाई जाती है। पद्मनाभ द्वादशी को भगवान विष्णु के अनंत पद्मनाभ स्वरूप की पूजा करने का विधान है। चतुर्मास में भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं तथा उनकी इस विश्राम अवस्था को पद्मनाभ कहा जाता है। अतः इस तिथि को पांकुशा द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान जागृता अवस्था प्राप्त करने हेतु अंगड़ाई लेते हैं तथा पद्मासीन ब्रह्मा ओंकार ध्वनि करते हैं। इस वर्ष पद्मनाभ द्वादशी दिन शुक्रवार को पड़ रही है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है, इसलिए इस दिन की इसका प्रभाव बढ़ जाता है। भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा करने से उनकी कृपा के साथ माँ लक्ष्मी भी आशीर्वाद देती हैं, क्योंकि शुक्रवार का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का दिन भी होता है। इस वजह से यह तिथि शुक्रवार को पड़ने की वजह से बहुत ही विशेष फलदायी सिद्ध होने वाली है। इस दिन व्रत रखने से न केवल यश तथा धन की प्राप्ति होगी, बल्कि जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं रहेगा। ऐसी मान्यता भी है कि जो भक्त पद्मनाभ द्वादशी व्रत का पालन करते हैं उनको जीवन भर समृद्धि प्राप्त होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही एकादशी तथा पद्मनाभ द्वादशी के व्रत से व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से भी छुटकारा मिल जाता है। वह व्यक्ति इस लोक में सर्व सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है और इस संसार से उसको मुक्ति मिल जाती है। पद्मनाभ द्वादशी को बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आप कोई भी नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, किसी भी तरह का आप कुछ सामान नया लेना चाहते हैं या किसी भी तरह की आप कोई भी नई शुरुआत करना चाहते हैं, यदि आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो यह दिन बहुत ही शुभ फलदायी देगा और उस कार्य में आपको प्रसिद्धि जरूर मिलेगी और वह कार्य आपका सिद्ध हो जाएगा। पद्मनाभ द्वादशी के दिन किया गया कोई काम अच्छा परिणाम प्राप्त करता है। इसके अलावा यदि किसी यात्रा की आप सोच रहे हैं, आप कहीं जाने की सोच रहे हैं, कोई भी यात्रा प्रारंभ करने के लिए इस दिन का विशेष महत्व है। यही नहीं, जो भी भक्त आध्यात्मिक ज्ञान और सांसारिक सुख चाहते हैं वे इस दिन विशेष अर्चना पूजा कर सकते हैं। भगवान विष्णु के भक्त इस संसार को निरर्थक नहीं मानते, बल्कि वो यहाँ खुशहाल जीवन चाहते हैं। इस प्रकार भगवान पद्मनाभ की अर्चना से न केवल सांसारिक सुख में वृद्धि होती है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति की भी वृद्धि होती है। पापांकुशा एकादशी के एक दिन बाद पद्मनाभ द्वादशी मनाई जाती है। इस वर्ष पापांकुशा एकादशी 6 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार को पड़ रहा है, तो पद्मनाभ द्वादशी 7 अक्टूबर दिन शुक्रवार को पड़ रही है। ऐसे तो द्वादशी तिथि 6 अक्टूबर को ही लग जाएगी, लेकिन उदयाकाल तिथि में 7 अक्टूबर को होने की वजह से जो लोग भी यह व्रत रखते हैं वो 7 अक्टूबर को यह व्रत रखेंगे। पद्मनाभ द्वादशी दिन शुक्रवार को पड़ रही है। दिन शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन होता है। इस विशेष संयोग की वजह से आप लोगों को जो भी पूजन कार्य करना है वह दोनों को प्रिय हो, इस बात का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। पद्मनाभ द्वादशी का व्रत रखने के लिए और इसका पूजन करने के लिए सर्वप्रथम द्वादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्रता से स्नान और नित्य क्रियाकर्म करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और इसके पश्चात भगवान पद्मनाभ के लिए एक चौकी स्थापित करें। उस चौकी या पटले पर एक लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। केले के 4 पत्ते तोड़ के ले आएं और उसको उसी चौकी के साथ ही या तो बांध लें या तो चौकी के साथ ही रख लें और उसी पर शेष नाग पर बैठे हुए भगवान पद्मनाभ की प्रतिमा को स्थापित करें। भगवान पद्मनाभ के अलावा माता लक्ष्मी की भी एक प्रतिमा को वहाँ पर स्थापित करें। और यदि केले का वृक्ष है आपके पास तो उस केले के वृक्ष के साथ ही भगवान की प्रतिमा को स्थापित करें और केले के वृक्ष का भी पूजन करें। तत्पश्चात एक घट स्थापित करके उसमें दूध भरें
और फिर भगवान पद्मनाभ की प्रतिमा को उसमें लिटा दें। भगवान पद्मनाभ को दूध से स्नान करा के उनके ऊपर चंदन का लेप करें। भगवान पद्मनाभ को गंगा जल से उनका अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद उनको पीला चंदन लगाएं, पीले फूलों की माला पहनाएं, पीले फूल चढ़ाएं और धूप दीप नैवेद्य फल फूल मिठाई जो भी उनको चढ़ाना है उस हिसाब से आप भगवान का पूजन करें। साथ ही भगवान पद्मनाभ की कथा, द्वादशी कथा भी सुने और अंत में आरती भी अवश्य करें। भगवान पद्मनाभ के साथ साथ माता लक्ष्मी को भी सिंदूर, रोली, अक्षत, लाल पुष्प और जो भी उनको भोग सामग्री प्रिय है वो सारी भोग सामग्री भी उनको अर्पण करें। साथ में उनकी भी पूजा करते रहें। भगवान पद्मनाभ की पूजा के लिए जिस प्रकार से पापांकुशा एकादशी के दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ किया जाता है, उसी प्रकार से द्वादशी के दिन भी विष्णु सहस्रनाम का पाठ पूजा के साथ ही अवश्य करें। पूजा करते समय मन में व्रत का संकल्प भी अवश्य लें और जिस इच्छा शक्ति से आपने यह व्रत प्रारंभ किया है, आपका जो मनोवांछित इच्छा है वह भी आप भगवान पद्मनाभ के सामने हाथ जोड़कर अपने मन में अवश्य ही बोलें। पूजा करने के बाद पद्मनाभ द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन करने का भी बहुत बड़ा महात्म्य बताया गया है। तो इसलिए आपकी जो यथाशक्ति हो आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें, उनका जो भी आप सेवा कर सकते हैं वह उनकी सेवा आप अवश्य ही करें। कि ब्राह्मणों को भोजन कराना तो वैसे भी बहुत शुभ फलदायी माना गया है, लेकिन इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने से पुण्य की प्राप्ति होती है और मनुष्य के सारे मनोवांछित फलों की पूर्ति होती है। और जो व्यक्ति पद्मनाभ द्वादशी का पूजन व्रत सब कुछ पूरे नियम से और श्रद्धा से करता है, तो यदि वह निर्धन है तो वह धनवान हो जाता है, निसंतान है तो उसको संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। पद्मनाभ द्वादशी में भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का भी पूजन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी की कृपा से अपार धन की प्राप्ति होती है, यश और बल, सुख, समृद्धि आदि सभी सांसारिक सुखों में वृद्धि होती है और जातक की सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। तो इस प्रकार से भगवान पद्मनाभ की द्वादशी के दिन पूजा का महात्म्य, शुक्रवार का दिन विशेष होने से इस दिन का महात्म्य आप सभी को बताया है। और इस दिन शुक्रवार का दिन विशेष होने की वजह से इस दिन भगवान पद्मनाभ का पूजन आप किस प्रकार से करें, यह भी मैंने पूरा वृत्तांत में आप सभी को बताया है। आशा करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को ज़रूर ही पसंद आई है। वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में एक बार भगवान पद्मनाभ का नाम लेते हुए श्री हरि अवश्य ही लिखें। धन्यवाद।